को जम्मू कश्मीर में निर्दोष तीर्थयात्रियों पर आतंकियों ने फायरिंग की। अब इसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों के कायराना हमले को लेकर गुस्सा बना हुआ है। देश में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है। वहीं घायल यात्रियों ने आपबीती बताई, कैसे उन्होंने उस खौफनाक मंजर को झेला था। रियासी अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि रियासी टेरर अटैक के पीछे लश्कर कमांडर साजिद जट का हाथ है। उसी ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को हमला करने का आदेश दिया था। सूत्रों के मुताबिक साजिद सैफुल्लाह जट कश्मीर में लश्कर तैयबा की कमान संभालता है। द रेजिस्टेंस फ्रंट स्थानीय आतंकी संगठन है। इसे लश्कर का पूरा समर्थन प्राप्त है। 9 जून को हुए इस आतंकी हमले में 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 33 तीर्थ यात्री घायल हैं। इस हमले में घायल हुए तीर्थ यात्रियों ने जो बताया है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख जताया है। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। क्या हुआ था रियासी में? जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को माता वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था। आतंकवादियों ने बस पर उस वक्त गोलीबारी की जब ये बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। हमले के चलते बस रियासी के पोनी इलाके में तेराए गांव के निकट सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थ यात्री सवार थे। आतंकी समूह टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। लश्कर से जुड़े आतंकी समूह टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये आतंकी पिछले 1 महीने में रजौरी और पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल थे। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। यह आतंकियों का वही ग्रुप है जो पीर पंजाल के दक्षिण में पिछले 2 सालों से सक्रिय है। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ एस्केप रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सीज पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं, सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं और सारी फोर्सेस का एक मिला जुला एफर्ट यहाँ पे चल रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी हमला। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले रियासी का ये आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश और लश्कर के मुखौटे वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। इस हमले पर कुछ रिपोर्ट में दावा किया कि 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया है, जबकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि हमला करने वाले आतंकियों की संख्या दर्जन भर थी। अब आप एनिमेशन से समझिए कि आतंकियों ने किस तरह से ये हमला किया। आतंकियों ने पहले 42 तीर्थ यात्रियों से भरी बस को काफी दूर से फॉलो करना शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों को मौका लगा, उसने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर निशाना बांधकर सीधा हमला किया। गोली लगते ही पहाड़ी रास्ते पर बस का संतुलन खो गया। 3 से 4 आतंकी लगातार बस पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, जबकि आतंकियों को कवर देने के लिए 2 से 3 आतंकी हमले से कुछ दूरी पर फैसला पर पोजीशन लिए हुए थे। हैरानी की बात तो ये कि जैसे ही बस खाई में गिरी, उसके बाद भी आतंकी बस पर अंधाधुंद हमला करते रहे, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए और 33 तीर्थ यात्री घायल हुए हैं। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में
विशाल जंगल है और अब इसी जंगल में चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। हम आपको हमले का पैटर्न दिखाते हैं जिसके जरिए आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही तीर्थ यात्रियों से भरी बस आतंकियों को नजर आई, इन्होंने तुरंत हमला कर दिया। हमला करने के बाद सभी आतंकी वापस रियासी से राजौरी की तरफ भाग गए। पिछले 10 साल में आम नागरिकों पर ये आतंकियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रियासी पर हुआ भीषण आतंकी हमला साबित करता है कि आने वाले दिनों में आतंकी आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। खास तौर से जम्मू रीजन में अब ये देखना होगा कि भारत सरकार और सुरक्षा बल किस तरह से आतंकियों पर काबू पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू में हुए आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कई लोग घायल हुए हैं। इनका इलाज जम्मू के अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस खबर के मिलते ही परिजनों ने सरकार से अपने परिवार वालों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन उनकी पूरी मदद कर रहा है और लगातार जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के संपर्क में है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में 33 लोग घायल हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी शामिल हैं। गोरखपुर से 17 लोगों का ग्रुप माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी मंदिर के दर्शन के लिए जम्मू गया था। इसमें 4 श्रद्धालु घायल हैं, जिनका इलाज जम्मू में चल रहा है। अब परिजनों की शासन प्रशासन से मांग है कि उनके परिवार के लोग सकुशल घर लौट आएं। घटना की जानकारी हमारे भाई के द्वारा मिली, जो कि वहाँ पे फंसे थे बस में, और किसी के द्वारा नहीं मिली। तब से उनका भी फोन बंद है। सबका तबीयत वैसे ही, किसी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है, ना कोई बेटर इलाज मिल रहा है उनको। बस हम यही प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी फैमिली सुरक्षित घर आए। हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे फंसे हैं, सही सलामत सरकार हम लोग को पहुँचा देगा। घायलों में गोंडा का एक परिवार, उनके मित्र और रिश्तेदार हैं, जो वैष्णो देवी के दर्शन को गए थे। मोबाइल फोन पर जब हादसे की सूचना मिली तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घायलों का इलाज जम्मू के अस्पताल में चल रहा है। मामा किए थे फोन किसी अदर नंबर से, तो उसी पे बात हुई है वीडियो कॉल से। क्या बताया गया, क्या बात हुई आपकी? बात यही हुआ है कि आतंकवादी हमला हुआ है, तो दुर्घटना में घायल हो गए हैं। थोड़ा पैर में चोट आया है, पैर मतलब जैसे फ्रैक्चर हो जाता है वैसे टाइप में। ये आतंकी हमला हुआ, शिवखोड़ी जा रहे थे, वहाँ आतंकी हमला हुआ, ड्राइवर को गोली मारी गई। वहाँ ड्राइवर नियंत्रण होकर बस खाई में गिर गई। सब लोग घायल हो गए। जम्मू में उनका इलाज चल रहा है। गोंडा से एक ही परिवार के 8 लोग 4 जून को जम्मू के लिए निकले थे, लेकिन आतंकी हमले का शिकार हो गए। फिलहाल पीड़ित परिवार और घायलों के परिजनों से गोंडा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बातचीत की और हालचाल लेकर उन्हें हर संभव मदद कराने का भरोसा दिया है। वहीं डीएम के निर्देश पर पुलिस और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। इसमें जो भी पिलग्रिम्स थे हमारे गोंडा जनपद के, उन सब का इलाज, उनको रेस्क्यू करा लिया है। वहाँ पे जो ऑपरेशंस देख रहे थे, और रेस्क्यू कराने के पश्चात उनका इलाज जो है वो ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अभी हम लोगों ने परिवार से सभी से संपर्क करके वहाँ मौके पे एसडीएम और रेवेन्यू की भी टीम है, मेरे द्वारा भी परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई है और उनको दिलासा भी दिया गया है। आतंकी हमले में बलरामपुर के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग बलरामपुर के रहने वाले हैं। कोतवाली देहात के रहने वाले विकास वर्मा माधव अपने 5 ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। इनमें से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कुमारी रूबी की मौत हो गई। रूबी की मां और बहन के घायल होने की खबर मिली है। वहीं उषा पांडे के भी घायल होने की सूचना है,
जबकि अनुराग वर्मा की मौत की खबर है कि वैष्णो देवी लोग गए थे, 3 लोग यहाँ से, 2 बेटियां, एक उसकी माँ, तो वहाँ आतंकवादी ने हमला कर दिया। उसके बाद में एक लड़की का सुनने का खबर आता है कि वो एक्सपायर हो गई, रूबी नाम का, और सुबह हम लोगों को आज मालूम पड़ा है 2 लड़की और एक उसकी माँ गई थी, 3 लोग। तो खबर में यही आया है कि वो छोटी वाली लड़की एक्सपायर हो गई है जिसका रूबी नाम है, और एक लड़की थी मैना नाम की, मैना, और एक उसकी माँ थी विमला देवी। 3 लोग यहाँ से गए थे। तो उनके नंबर दिए हैं दामाद के, और उसके बाद में फिर दोबारा फोन नहीं किया। जैसे क्या बताएंगे? कहीं वो बता रहा है कि मतलब हम कहें भैया सब लोग ठीक हो, तो कहीं हाँ सब लोग ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग रहे आपके परिवार से? अब हमारे घर के 4 लोग थे, एक बड़े वाले दामाद थे, 5 लोग थे। जम्मू कश्मीर में हुए दर्दनाक हादसे में मेरठ के भी 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज वहीं के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि तीनों घायलों के संपर्क में जिला प्रशासन बना हुआ है, साथ ही साथ उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया है। एसडीओ ने भरोसा जताया है कि प्रशासन तीनों घायलों की हर संभव मदद करेगा। में से 3 लोग मेरठ के हैं। वो 3 लोग फॉर्चुनेटली उनको सिर्फ थोड़ी सी चोटें आई है और बाकी 2 लोग सेफ है। इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो दौराला के हैं और एक व्यक्ति है जो फफुंदा से है। तो यहाँ पर वो तीनों से हम डायरेक्ट टच में हैं। उन दोनों की फैमिली से भी आज जाकर एसडीएम साहब मिल लिए हैं। एसडीएम मेरठ भी और एसडीएम सरधना भी वहाँ जाकर मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है। वहीं इस घटना में बनारस के अतुल मिश्र और उनकी पत्नी भी घायल हुए हैं। ऐसे में बनारस में रहने वाले उनके माता पिता काफी चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करें। और ये पाकिस्तान को इसको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा देश इसराइल हमास को अकेले वो साल भर से लड़ रहा है। इतनी मुस्लिम कंट्रियों में आप एक बगल में पाकिस्तान को इस तरह कितना आप झेलेंगे? आप इसको घर भीतर घुस के या स्ट्राइक करके उसको निकाल के मारिए। वाराणसी के रहने वाले अतुल की हालत अब खतरे से बाहर है। उनके परिवार के लोग अतुल और उसकी पत्नी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी से लौटते वक्त रास्ते में बस पर अचानक आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद ड्राइवर को गोली लगने से बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जहां हादसे में घायल हुए परिजनों को उनके सकुशल लौटने का इंतजार है। वहीं वो चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान में छुपे बैठे आतंकियों के आकाओं को भारत ऐसा सबक सिखाए जिसे वो कभी न भूल पाएं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ललितपुर में पुलिस की लूट के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पैर में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। कल चीनी व्यापारी के कर्मचारी से हाईवे पर हुई लूट में दोनों आरोपी शामिल थे। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कैश और बाइक बरामद हुई। मुठभेड़ थाना जखौरा के बांसी के पास हुई है। तो कारोबारी के कर्मचारी से यहां पर लूट की गई थी। 2 तमंचे, कैश और बाइक यहां पर बरामद की गई है। थाना जखौरा के बांसी के पास की यह घटना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज रायबरेली पहुंचे थे और आभार सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल और प्रियंका ने जीत के लिए जनता को धन्यवाद कहा। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की थी जिससे हम जीते। अविनाश जी, क्या रहा आज बात? बहुत जबरदस्त रहा। कार्यकर्ताओं का जोश, उनका आभार व्यक्त राहुल जी ने किया और उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से रायबरेली अमेठी की जनता ने, मतदाता ने जो विश्वास जगठबंधन पर बतलाया है, उसके प्रति हम सब कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता थे उनका एक जबरदस्त समर्थन देखने को मिला है। ये एक बहुत बेहतर उन्होंने जो समन्वय हुआ, जो आपस में मिलकर काम किया, एकजुटता से काम किया, ये उसका परिणाम है, जिसके लिए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद।